इस सेशन में हम एक समान आवेशित गोलीय कवच या कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के बारे में अध्ययन करेंगे। एक गोलीय कवच लेते हैं। गोलीय कवच अंदर से खोखला होता है। माना कि इस गोलीय कवच की त्रिज्या r है। यदि इस गोलीय कवच को प्लस q आवेश दिया जाए तो आवेश समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाती है। कोई भी आवेश कोश के अंदर नहीं होता है। इस गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। यह तीन स्थितियां हो सकती है। जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर हो, दूसरा जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, तीसरा जब बिंदु गोलीय कवच के अंदर हो। आइए सबसे पहले जब प्रेक्षण बिंदु गोलीय कवच के बाहर हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं गोलीय कवच के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बाहर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या का दूसरा गोला खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। स्मॉल r त्रिज्या का खींचा गया गोले का बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इस बाह्य गोले के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है तथा पृष्ठ पर खींचे गए बाह्य अभिलंब के अनुदिश होगी। अतः बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स phi e बराबर समाकलन सदिश E डॉट सदिश ds होगी। इसलिए phi e बराबर E ds cos 0 डिग्री होगी। यहां पर सदिश E तथा सदिश ds के बीच का कोण 0 डिग्री है। चूंकि cos 0 का मान 1 होता है एवं E नियत राशि है, इसलिए phi e बराबर E समाकलन ds होगी। परंतु बंद समाकलन ds बराबर s होगी। यहां पर s का मान 4 pi r स्क्वायर गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी r त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल होगी। इसलिए phi e बराबर E इंटू 4 pi r स्क्वायर होगी। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब गॉस के नियमानुसार गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी phi e बराबर 1/ε0 इंटू Q होगी। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से चूंकि समीकरण का बायां पक्ष बराबर है इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होगी। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर 1/ε0 इंटू Q होगी। पक्षांतर करने पर E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q बटे स्मॉल r स्क्वायर होगी। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। यहां पर स्पष्ट है कि समान रूप से
आवेशित किसी गोलीय कवच के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होती है जितनी कि यदि संपूर्ण आवेश को गोलीय कवच के केंद्र पर केंद्रित मान लेने पर होती है। आइए अब हम दूसरी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, इस स्थिति में गोलीय कवच की त्रिज्या कैपिटल R व केंद्र से उस बिंदु P की दूरी स्मॉल r जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है के बराबर होगी, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इसलिए समीकरण 3 में मान रखने पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल R स्क्वायर होगी। इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। अब तीसरी स्थिति, जब बिंदु गोलीय कवच के अंदर हो, में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। जब बिंदु गोलीय कवच के अंदर है तो गोलीय कवच को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। गोलीय कवच के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी Q बराबर 0। समीकरण 3 में Q का मान 0 रखने पर E बराबर 0 होगी, यानी एक समान आवेशित गोलीय कवच के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी।